अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़ा और हेल्थ। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात शेयर करने लगी हूँ वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पीरियड्स क्या हैं, पीरियड्स क्यों होते हैं, पीरियड्स किस उम्र में होते हैं, पीरियड्स किस उम्र में होना बंद हो जाते हैं, पीरियड्स होने के पीछे वजूहात क्या होती हैं, पीरियड्स में दर्द के लिए क्या एहतियात ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर लड़की के लिए और मसाइल भी पैदा करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि असल में पीरियड्स होते क्या हैं और किस लिए होते हैं। अब सवाल सबसे पहला हमारा ये होता है कि पीरियड्स क्या होते हैं। तो मैं आप सबको इसके बारे में बताना चाहूँगी असल में पीरियड्स होते क्या हैं और इसके पीछे होने की वजूहात क्या होती हैं। असल में बात इस तरह से है कि जब पीरियड्स हमें होते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक औरत या एक लड़की अपने जैसा एक नया इंसान पैदा करने के काबिल हो जाती है और ये एक कुदरती अमल है और औरत को खुदा की तरफ से एक तोहफा दिया गया है। इसके बिना औरत अधूरी होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लड़कियों को पीरियड्स होते हैं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िंदगी को आगे चलाने में औरत का सबसे बड़ा किरदार होता है, सबसे अहम किरदार जो अदा कर रही होती है ज़िंदगी को, नस्ल को आगे बढ़ाने में, वो औरत का ही होता है। पीरियड्स होने का मतलब है कि हम अपनी ही तरह के इंसान को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी औरत इस काबिल हो जाती है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है। और पीरियड्स की एक उम्र होती है। आम तौर पर आजकल के जो हालात हैं या आजकल के जो हमारे मौशी मसाइल हैं, कुछ हमारे खाने का इफ़ेक्ट है, कुछ हमारे माहौल का इफ़ेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। उसमें जो लड़कियों की एक सही उम्र होती है वो 13 से 15 साल होती है, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है या जिस तरह के केस सामने आ रहे हैं, आजकल जो बच्चियों की उम्र है वो 10 से 15 साल लड़कियों की उम्र है। अगर 10 साल से पहले आ रहे हैं तो ये एक ख़तरा भी हो सकता है। उन मदर्स को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को लाइट ना लें, बेहतर है कि डॉक्टर को चेकअप करा लें और उनसे रुजू करें। और अगर 15 साल के बाद भी आते हैं तो भी ख़तरा है, मगर इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात है, इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। मगर मसला ये है आजकल की बच्चियों का, अगर 10 साल से 11 साल की उम्र में लड़की को पीरियड्स होते हैं तो ये एक मसला हो सकता है। इस उम्र में कुछ वक्त के लिए कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं जिनको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने के लिए भी लड़कियों का गैप आ जाता है। उस दौरान लड़कियों को चाहिए या उनकी मदर्स को चाहिए या उनकी बड़ी बहनों को चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू करें और इस बात को बिल्कुल भी लाइट ना लिया करें। पीरियड्स की जो सही उम्र होती है वो 10 से 15 साल होती है। इस दौरान लड़की को पीरियड्स हो जाते हैं और जो पीरियड्स बंद होने की जो उम्र होती है वो 55 से 60 साल होती है। 55 से 60 साल के दौरान औरत को पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं। 12 साल की उम्र में बच्ची को पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। किसी को देर से भी आ सकते हैं और किसी को जल्दी भी आ जाते हैं। असल में मसला लड़कियों के हार्मोन्स का भी होता है। ये हर मंथ ही होते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 7 दिनों का इसका टाइम पीरियड होता है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको 3 दिन होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको 5 दिन होते हैं और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको 7 दिन होते हैं। इसी तरह से कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनका टाइम पीरियड जो होता है वो 10 दिन या 9 दिन तक भी चला जाता है। उस दौरान
لڑکی کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے اور ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتائے۔ اب اگر بات کی جائے کہ اکثر جو کنڈیشن ہوتی ہے لڑکیوں کی یا بچیوں کی پیریڈز میں وہ کس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ اکثر لڑکیوں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ مختلف کنڈیشن ہوتی ہے۔ کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کے جسم میں درد ہوتا ہے، کسی کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اکثر لڑکیوں کے موڈ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور موڈ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، بس ایک ہی جگہ پر ریسٹ کرنے کو دل کرتا رہتا ہے، نہ بندہ اٹھنے کے قابل ہوتا ہے نہ بندہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن بھی ہوتی رہتی ہے، کسی سے بات بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اور اکثر لڑکیاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں بھی درد ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ہمیں ان کو اوائڈ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پیریڈز ڈیز میں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم چکن کا استعمال بالکل بھی نہ کیا کریں، اور گوشت سے بھی اوائڈ کیا کریں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں ریسٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی کیئر کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ کوئی سیریس مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا چاہیے، اپنا میٹر ان سے شیئر کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہمیں فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی مدرس کو، اپنی سسٹرز کو، جس کو چاہے ہم ایزیلی بتا سکتے ہیں اور اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو بھی ہماری اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہوگی، جس میں ہم پیریڈز کی جو اقسام ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اسی کے ساتھ اپنے کمنٹس میں آپ اظہار کیجیے گا، اور اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔